तो हर आदमी भविष्य को देख कर बैठा है। यहां पर तीन चीजों को देखा जा सकता है, भूत, भविष्य और वर्तमान। जो हो गया वह भूत अतीत, जो हो रहा है वर्तमान, और जो होगा वह भविष्य। जिसका अतीत अच्छा हो चुका हो, जिसका वर्तमान अच्छा हो चुका हो, तो भविष्य का आशा करके क्यों बैठेगा? भविष्य में अच्छा हो इसका आशा करके वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसका अतीत ठीक ना हो और जिसका वर्तमान ठीक ना हो। जो वर्तमान में बहुत कष्ट में अतीत में बहुत से यातनाओं को सहा हो गया हो, कुछ अतीत ऐसा गया हो, कभी किसी मित्र से मिला हो, प्रसन्न हो गया हो, हजार घटनाएं हुआ हो, तो कदाच कोई एक जगह ऐसा होगा, महीनों ढूंढा जाए, पिछले 1 वर्षों का इतिहास में देखा जाए, तब पता चलेगा किसी एक दिन, किसी एक क्षण प्रसन्न हुए थे। यदि जन्म से लेकर अभी तक के इतिहास को देखा जाए, पलट के पीछे देखो, तो पता चलेगा मुश्किल से 5, 7, 10, 12 ही ऐसे क्षण होंगे जो आनंद के थे। लगता है कि वह क्षण वापस आ जाए, लेकिन वो भी कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आज वो क्षण आनंद का लगता है, उस समय वही क्षण बहुत दुख का लगता था। जैसे कोई कहता है कि मैं बचपन में स्कूल में जाता था पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब पढ़ रहे थे तब तो बहुत बुरा लगता था। हो सकता है जो स्मृति के अंदर आज आ रहा है कि वो क्षण बड़े अच्छे थे, आज स्मृति के अंदर आ रहा है वो क्षण बड़े अच्छे थे, लेकिन जब उस क्षण को जिया जा रहा था अतीत में, तब तो वह क्षण बहुत बुरा था, बहुत कष्ट जैसा था। भगवान से प्रार्थना करते थे जल्दी से निकालो, इसलिए बचपन जवानी का स्वप्न देखता है। जब भी बचपना रहता है सोचते जल्दी से बड़ा हो जाऊं तो सुख सुविधाएं मिल जाएगा, मैं अपने मन का कर पाऊंगा, और जब जवानी में आते हैं तो फिर आगे की तरफ देखते, यानी वही भूत, भविष्य, वर्तमान, वही तीनों चलता रहता है। फिर भी मान लिया जाए कि यदि अतीत में कभी 2, 4, 10 क्षण कुछ ऐसे होंगे प्रसन्नता का, आनंद का, जिसके लिए मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर अल्लाह से, खुदा से, भगवान से दुआ करते हैं, काश वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, मुझे लौटा दो मेरा वो बचपन का सावन। कभी कभी ऐसा लगता है कि काश वो क्षण आ जाए, पर वो क्षण कुछ ही है। यदि 30 साल आयु होगी आपकी, 40 साल आयु होगी, तो 10-12 क्षण क्या होता है 30-40 साल के उम्र में। 1 वर्ष में 365 दिन, 365 दिन भी ना गिन पाओगे कि आपने संपूर्ण जीवन जी लिया है। जब तक आपने जीवन को जिया है, जहां पर अभी आपकी आयु है, इससे पलट कर पीछे देखो तो जिस आयु को आप जी चुके हो, बड़े मुश्किल से ढूंढ पाओगे कि कुछ क्षण ऐसे थे जो आनंद के थे, जो फिर आ जाए। अपवाद, उदाहरण नहीं। इसलिए अतीत तो किसी का भी ठीक नहीं रहा, वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में चिंतित है भविष्य के लिए, बहुत कष्ट को सह रहे, भविष्य में सुख होगा, भविष्य में शांति होगी, भविष्य में समृद्धि होगा, मैं यदि ऐसा कर लूंगा तो फिर मेरा ऐसा हो जाएगा। यानी भविष्य के लिए चिंतित वही हो सकता है जो वर्तमान में दुखी हो, वर्तमान में कष्टदायक हो। ऐसा कौन सा आदमी ढूंढे मिल जाए जो वर्तमान में कष्टदायक ना हो, वर्तमान में उसको दुख ना हो। हर आदमी भविष्य की रेखा बना रखा है, सफलता सफलता, संघर्ष करो संघर्ष करो। कोई तो ऐसा सुखी होगा इस संसार में है
जिस क्षेत्र में जाओ एक उदाहरण तो लेकर बैठे ही हो। धनवान के क्षेत्र में जाओ, खेल के क्षेत्र में जाओ, मनोरंजन के क्षेत्र में जाओ, गुंडागर्दी के क्षेत्र में जाओ, राजनीति के क्षेत्र में जाओ, एक सिर पर बैठा है जो ऐसा लगता है कि सफल हो चुका है। वाह, काश मैं वैसा हो जाऊं तो मैं भी सुखी हो जाऊं। ऐसा आप सोचते हो कि अडानी अंबानी आप बन जाओगे तो आप सुखी हो जाओगे। अडानी अंबानी के सामने भी वही समस्या जो आपके सामने समस्या। उनको भी भविष्य में ही सुख दिख रहा है, आपको भी वही लग रहा है कि भविष्य में सुख होगा, और संघर्ष करते चले जा रहे। देखे हो जब किसी महापुरुष के जीवन चरित्र को जब पढ़ा जाता है, पहले तो आप उसी के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहते हो जो सफल हुआ हो। वो हुआ हो ना हुआ हो, पर समाज ने ऐसा माना है कि वह सफल है, तो उसके जीवन चरित्र को पढ़ते हो। तो जब उसके जीवन चरित्र को पढ़ते हो तो उनके संघर्ष के क्षण को, संघर्ष के दिन को देखकर रोमांचित होते हो। आहा, मेरे जीवन में तो उतना कष्ट भी नहीं है, उन्होंने कितना कष्ट सहा, कितने कष्ट को सहकर वो यहां तक पहुंचे हैं। मैंने तो अभी चवन्नी भर भी मैंने कोई मेहनत नहीं की है, मैंने कष्ट नहीं सहा है। उठा लो कष्ट को और चलो संघर्ष करो, और फिर संघर्ष की तरफ बढ़ पड़ते। यानी महापुरुषों के जीवन से संघर्ष को लेते हो और आगे बढ़ते हो भविष्य की तरफ, और भविष्य को सुनहरा करने का यत्न करते हो। भविष्य तो सदैव आगे रहता है आपसे, वर्तमान आपके हाथ में है। यदि इन तीनों क्षणों को देखा जाए तो अतीत तो सुखमय हुआ नहीं, वर्तमान तो सुखमय है ही नहीं, भविष्य की आशा करके चल पड़े हैं। भविष्य का एक आधार है, भविष्य का एक झंडा हाथ में लिए हुए चल पड़ते हैं। कभी तो सफलता की बुलंदी पर पहुंचोगे, और कभी तो उस सफलता के बुलंदी पर जाकर अपना यह ध्वजा, अपना यह झंडा को फहराओगे। और जब आप सफलता का झंडा को आप फहराओगे तब तो सुख मिलेगा, तब तो शांति मिलेगा, तब तो सुकून मिलेगा। उस क्षण के लिए जितना कष्ट उठाना पड़े उठा ले। पल भर के लिए यदि आपकी दृष्टि से देखा जाए कि चलो वह सफल हुए हैं, उनकी तरह यदि आप संघर्ष करोगे, यत्न करोगे, मेहनत करोगे। वर्तमान दुखदाई है तो है, अतीत दुख में गया तो गया, भविष्य तो अपने हाथों में, इसे तो संवारा जा सकता है, इसे तो सुधारा जा सकता है, इसके लिए तो यत्न किया जा सकता है। करेंगे यत्न, बन के रहेंगे गांधी, बन के रहेंगे अंबेडकर, बन के रहेंगे अडानी अंबानी, बन के रहेंगे कोई क्रिकेटर, उस सफलता के उस सिरों पर पहुंच कर रहेंगे। जरा गौर तो करो, अपनी दृष्टि को थोड़ा पलट कर देखो। जिस समय किसी सफल व्यक्ति को देखकर आप वैसा बनने का यत्न करते हो, किसी भी क्षेत्र में, कोई जरूरत नहीं है कि आपका आदर्श गांधी ही हो, अंबेडकर ही हो सकता है आपका आदर्श कोई आपका पड़ोसी हो, उसके पास करोड़ों रुपए हो और आप वैसा ही करोड़पति बनना चाहते हो सकता है ऐसा ही हो सकता है आपका पड़ोसी कोई लखपति हो और आप सोचते हो कि मैं लखपति बन जाऊं तो सुखी हो जाऊं। हो सकता है आपका पड़ोसी कोई समाज सेवक हो, कोई समाज का सेवा करने वाला हो, उसका मान हो, प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, और आप भी सोचने लगे सुख तो इसके रास्ते पर चलकर ही है। तो थोड़ा अपनी दृष्टि को पलट कर देखो। जब अपनी दृष्टि को पलट कर देखोगे तो दिखेगा जिस आदमी को आप आदर्श बनाकर चल रहे हो, जिसकी तरह आप हो जाना चाहते हो, काश ऐसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, तो गौर से थोड़ा देखो कि उस आदमी का कुछ लोग प्रशंसा करते और कुछ लोग निंदा करते।
और भी विचारणीय ढंग से देखोगे तो पता चलेगा 80-90% तो लोग निंदा ही करते, 10-20% ही ऐसे होंगे जो उसकी प्रशंसा कर लेते। लेकिन मान लिया जाए 50-50, आधे निंदा करते हैं और आधे उसकी प्रशंसा करते हैं। इस धरा पर एक भी ढूंढे आदमी नहीं मिलेगा जिसका ना निंदा होता हो और ना प्रशंसा होता हो। या तो 100% निंदा ही होता हो या तो 100% प्रशंसा ही होता हो, नहीं मिलेगा ढूंढे। आप दाऊद इब्राहिम बन जाओ, आप ओसामा बिन लादेन बन जाओ, आप ठग मिस्टर नटवरलाल बन जाओ, तब भी कुछ ना कुछ तो आपके प्रशंसक होंगे। बहुत से लोग आपके मार्ग पर चलने के लिए आतुर होंगे और बहुत से लोग आपके निंदक होंगे, बहुत से लोग इनका निंदा करने वाला भी होंगे। नहीं नहीं, क्या दाऊद इब्राहिम, ये क्या जिंदगी है। आप महात्मा गांधी को भी आदर्श बनाते हो, यदि महात्मा गांधी भी बनने का यत्न करते हो, काश महात्मा गांधी हो जाओ, तो देखो महात्मा गांधी का भी निंदा हो रहा है और महात्मा गांधी का प्रशंसा भी हो रहा है। कुछ भी कितना भी पढ़ लिख कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही सही बन जाओ, लेकिन देखो कुछ प्रशंसा कर रहे, कुछ निंदा कर रहे। आप धनवान बन जाओ तो भी निंदा कर रहा है, प्रशंसा कर रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, कुछ निंदा हो रहा है और कुछ प्रशंसा हो रहा है। आप राम बन जाओ तब भी निंदा होगा, प्रशंसा होगा। आप रावण बन जाओ तब भी निंदा होगा और प्रशंसा होगा। बुद्ध बन जाओ तब भी निंदा होगा और प्रशंसा होगा। जब अपनी दृष्टि से देखोगे तो आप बुद्ध बनने का यत्न करते हो, महावीर बनने का यत्न करते हो। किसी बदमाशी के क्षेत्र में जाते हो तो गुंडा मवाली दाऊद इब्राहिम आदि बनने का यत्न करते हो। धनवान के क्षेत्र में जाओगे तो अडानी अंबानी बनने का यत्न करते हो। यदि किसी खेल आदि के दुनिया में जाना चाहते हो तो वहां पर आप सोचोगे विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसा भी कुछ बने। जिस क्षेत्र में जाओगे आप उस क्षेत्र के आदमी को देखो और अपनी दृष्टि को थोड़ा पलट कर देखो तो पता चलेगा जो आप बनना चाहते हो उसको पूर्ण रूप से प्रशंसा नहीं होता और ना ही पूर्ण रूप से निंदा होता। और जहां पर आप अभी अस्थित हो, जब कुछ बने नहीं हो, तब भी गौर से देखो अपने आप को, तो आपका जितने लोग भी हैं आपसे जुड़े हुए, ना पूर्ण रूप से आपकी कोई तारीफ कर रहा है, ना पूर्ण रूप से कोई निंदा कर रहा है। यदि आपके घर में ही 4 आदमी हैं तो आप देखो कुछ क्षण आपके तारीफ के होते और कुछ क्षण आपकी निंदा के होते। तारीफ के क्षण तो आपको बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन निंदा का क्षण आपको बहुत बुरा लगता है। निंदा तो चाहते ही नहीं ना। लेकिन इस संसार में निंदा से बचने का कोई उपाय नहीं और इस संसार में प्रशंसा से भी बचने का कोई उपाय नहीं है। आप हो तो प्रशंसा होगा ही, आप हो तो निंदा होगा ही। तो एक बात पक्का है, आप जहां पर अभी विराजमान हो वहां, और जो आप भविष्य में हो जाना चाहते हो वहां, या जिसकी तरह आप बन जाना चाहते हो, जिस महापुरुषों को, जिस आदर्श को आपने अपने मन मस्तिष्क पर स्थापित कर लिया है, यदि आप वो भी बन जाना चाहते हो तो भी आप जहां पर स्थित हो वहां से लेकर वहां तक जहां आप जाना चाहते हो, इन तमाम यात्राओं में 2 चीज साथ साथ चलेगा। आप कुछ बनोगे तब भी और कुछ ना बनोगे तब भी। आपकी प्रशंसा भी होगी और आपकी निंदा भी होगी। आप में कमियां भी होगी और आप में खूबियां भी होगी। आप हर दिन अपने को ट्रेंड करने का कोशिश करते रहोगे। आप हर दिन नए नए अपने को सिखाने का कोशिश करते रहोगे और आप देखोगे आप जितना भी कामयाबी के नजदीक आप पहुंचते चले जाते हो उतना आप अपने को मूड पाओगे। आप सोचोगे थोड़ा और सीखे, थोड़ा और सीखे, थोड़ा और सीखे। और जब जहां आप पहुंचना चाहते हो वहां आप यदि पहुंच जाओगे तब आपको लगेगा थोड़ा मैं कुछ और सीख लिया होता तो मैं कुछ और आगे बढ़ गया होता, मैं यहीं तक नहीं रहता।
वर्तमान फिर भी दुखदाई, अतीत खराब था ही, वर्तमान फिर भी दुखदाई। थोड़ा और सीख लिए होते तो और थोड़ा बेहतर इंसान होते। बचपन से लेकर मां बाप आपको एक बेहतर इंसान बनाने का यत्न करते, बहुत कोशिश करते, और वही मां बाप आपके अंदर कई कमियां निकालते रहते हैं। और आपको कभी कभी अपने अंदर भी कई कमियां दिखता है कि मेरे अंदर ये नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर ये नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी। तो कुछ बनने के लिए आपको सबसे पहले बदलना पड़ेगा। आपने देखा है, गौर किया है कभी? आप में से कभी किसी का भाई हो, आप में से कोई किसी का पत्नी हो, आप में से कोई किसी का पति हो, कोई आप में से कोई मां है, कोई पिता है, कुछ ना कुछ हो आप, तो मां में बेटा कमियां निकालता है, तुम अच्छी मां नहीं। अब बेटे में मां कमियां निकाल लेता है कि तू तो नालायक बेटा है। पति में पत्नियों को कमियां दिखता है, पत्नी में पति को कमियां दिखता है। आप में से बेशक आप आदमी एक हो, पर गौर से देखो, आप किसी के लिए चाचा हो, किसी के लिए ताऊ हो, किसी के लिए पापा हो, किसी के लिए भाई हो, किसी के लिए छोटा भाई, किसी के लिए शत्रु हो और किसी के लिए मित्र हो, किसी के लिए पति हो, किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ हो। ये सारे रिश्ते का आकार आप अपने अंदर लगा रखे हो, और जब जब जिस जिस रिश्ते में जो जो जहां लगता है और आप जाते हो, तो ना आप भरपूर उनमें उनकी प्रशंसा कर पाते हो और ना भरपूर वो आपकी प्रशंसा कर पाते। कहते हैं सब बात तो ठीक है, पर यह बहुत गलत है, ये ठीक नहीं होना चाहिए। फिर आप सुधारा करने का कोशिश करते हो, भाई ठीक है, कुछ तुम सुधरो, कुछ हम सुधरे। थोड़ा और गौर करो, बचपन से लेकर अभी तक आपने सुधरने पर ही जोर दिया। थोड़ा और गौर करो, जिस आदर्श को आपने अपने मन मस्तिष्क पर लगाया है, बनाया है, वो उस आदर्श की यदि कभी पूर्ति हो जाए तब भी आप सुधरते ही रहते हो। आप किसी कामयाब व्यक्ति से मिलो, उनका इंटरव्यू करो, उनसे पूछो। आप विराट कोहली से मिलो, वो कहेंगे मुझे बहुत सीखने की जरूरत है, मुझे अपने खेल में और भी सुधार की जरूरत है। जो आप बनना चाहते हो, सोचते हो मैं वो बन जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊं, मैं आनंदित हो जाऊं, इसके लिए आप अभी से यत्न कर रहे हो कि आप सीखने का यत्न कर रहे हो। आप बहुत कुछ सीखना चाहते हो कि मैं और कुछ सीखूं तो मैं विराट कोहली बन जाऊं, और जब आप विराट कोहली बन जाते तब भी कहते मुझे और सीखना है, और सीखना है, और सीखना है, मुझे और सुधरना है, और सुधरना है, और सुधरना है। पता नहीं कितने बिगड़े हुए हो कि बचपन से लेकर बूढ़े हो गए और सुधरते ही सुधरने का ही यत्न कर रहे हो, सुधरते ही चले जाते हो, फिर भी नहीं सुधर रहे। बूढ़ा आदमी को भी सुधरने का उपदेश किया जाता है। यदि आप एक्टिंग के क्षेत्र में जाओ तो अमिताभ बच्चन का यदि इंटरव्यू लो आप, तो वो भी कहेंगे अभी तो मैं सीख ही रहा हूं। नाना पाटेकर से मिलो, वो भी कहेंगे अभी तो अब जाके मुझे पता चला है कि एक्टिंग क्या है। शाहरुख खान से मिलो तो वो वही कहेंगे। अडानी अंबानी से मिलो, वो वही कहेंगे मैंने बहुत गलती की, मुझे ये सब गलती नहीं करना चाहिए, मुझे और थोड़ा सुधारना पड़ेगा, मेरे गलती के वजह से बहुत नुकसान हो जाता है। यदि मैं ये गलती ना करता, ये गलती ना करता, ये गलती ना करता तो मैं आज यहां होता, यहां होता, यहां होता। सुधरे जा रहे, पता नहीं आदमी कितना बिगड़ा हुआ है कि उसे कब ये पूर्ण रूप से सुधारा होगा। यदि गौर से देखोगे तो कभी आप सुधर ही नहीं सकते, हमेशा बिगड़े हुए ही रहोगे, क्योंकि इस संसार में सुधरने का कोई उपाय नहीं है। इस संसार में हर आदमी बिगड़ा हुआ ही है। इसलिए एक कहावत सा बन चुका है कि इस संसार में कोई भी आदमी कंप्लीट नहीं है। हर आदमी में कुछ ना कुछ कमियां है। इसलिए नया प्रकार का एक उपदेश देता है, भाई अच्छा लो और बुरा को छोड़ो और आगे बढ़ो। आप कितना भी अच्छा लो और बुरा को छोड़ो, आगे बढ़ो, पर आपके साथ साथ तो जो अच्छा लिया फिर भी आपके साथ साथ बुरा भी तो चल रहा है। आप जितने अच्छे हो उतने ही बुरे भी हो।
एक तो आप जब अपने आप को देखोगे तो 1000 कमियां आपके अंदर है और उस कमियां को आप दूर करने का यत्न करते हो। और यदि आप में कोई कमियां ना दिखे तो दूसरे में आपको कमियां जरूर दिखता है, लेकिन शास्त्र तो कुछ और कहता है। शास्त्र तो कहता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्। ये सब कुछ पूर्ण ही है, पूर्ण से पूर्ण को निकालो तो भी पूर्ण है, यानी कंप्लीट है सब कुछ। हर आदमी कंप्लीट है, हर वस्तु कंप्लीट है, पूर्ण संसार कंप्लीट है। उस कंप्लीट से कुछ भी निकालो वह भी कंप्लीट है, सब कुछ पूर्ण है। पर आपको तो कुछ भी पूर्ण नहीं दिखता है। आप जिससे मिले हो सब आपको अपूर्ण ही दिखता है। आप राम का भजन यजन करते हो, राम में भी कुछ ना कुछ संदेह हो जाता है, कमियां दिख जाता है। आप अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह में कमियां दिख जाता है। कभी खूबियां दिखता है, कभी कमियां दिखता है। कभी लगता है अल्लाह को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कहे कौन, कहीं नरक में ना डाल दे। किसी को वेद में कमियां दिखता है, किसी को कुरान में कमियां दिखता है, और कभी कभी उसी वेद में खूबियां दिखता है, उसी कुरान में खूबियां दिखता है। हर आदमी में कुछ अच्छा ही दिख रहा है, कुछ बुरा ही दिख रहा है, लेकिन शास्त्र का ये जो कहा जाता है कि सब कुछ पूर्ण है। पूर्ण क्या? यदि नालायक हो तो नालायक में ही पूर्ण हो, लेकिन नहीं है। आप जब देखने के लिए चलोगे तो नालायक में भी आप पूर्ण नहीं हो, और लायक बनने के लिए चलो तो लायक में भी आप पूर्ण नहीं हो। ढूंढो, झूठा साबित करो, किसी एक आदमी को भी ढूंढ कर लाओ, लगा दो अपने जीवन को ढूंढने में कि कोई आदमी पूर्ण मिले, पर कोई आदमी पूर्ण नहीं मिलेगा। लगा दो अपने जीवन को उस आदमी को ढूंढने में जो आदमी सुखी हो, कोई भी आदमी आपको सुखी नहीं मिलेगा। तो जब गौर से देखोगे तो वर्तमान तो दुखमयी है, और जब किसी आदमी को देखोगे तो गुण अवगुण से जब देखने के लिए चलोगे तो पता चलेगा कंप्लीट तो है ही नहीं कोई, सब में कुछ न कुछ अपूर्णता है। और यहां यह कहा जाता है कि ऋषि मुनि संत जन कहते हैं कि सब कुछ पूर्ण है। कैसे? आप तो कहते हो सब कुछ पूर्ण है, और जब प्रत्यक्ष देखने के लिए चलता हो तो सब कुछ अपूर्ण लगता है। गरीबी अमीरी दिखता है, अपूर्ण सा और अस्त व्यस्त सा दिखता है। कोई धनवान दिखता है, कोई कंगाल दिखता है, कोई कुछ कोई कुछ, कोई काला कोई गोरा, कोई कुछ। ये क्या है? और एक तरफ ऋषि कहते हैं कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, सब कुछ पूर्ण है। तो क्यों गोरा काला है? ये गोरा काला है पर अपूर्णता है। अमीर गरीब क्यों है? अमीर गरीब है तो अपूर्णता है। भेदभाव क्यों है? ऊंच नीच क्यों है? मेरा तेरा क्यों है? उसके पास ज्यादा और मेरे पास कम क्यों है? यह सब तो अपूर्णता दिख रहा है। एक ही गांधी क्यों बना? हर कोई गांधी क्यों ना बन रहा है? जो गांधी बनना चाहता है वो भी गांधी क्यों ना बन रहा है? इसलिए अपूर्णता तो दिख ही रहा है। यत्न कर कर भी वह ना बन पाते जो वो हो चुका है, और बनना कुछ और चाहते, बन कुछ और जाते, और जो बन जाते उसकी आशा भी नहीं किए होते, और जो आशा करते वो कभी मिलता नहीं। ये अस्त व्यस्त जैसा, करना कुछ, होना कुछ, मिलना कुछ, कुछ से कुछ होता चला जाता है। क्या कारण है? तो फिर आप कैसे कहते हो सब कुछ पूर्ण है? तो एक कल्पना की आपने, किसी आदमी को आपने आदर्श बनाया, काश मैं उस जैसा हो जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊं, और उस जैसे होने के लिए आप बहुत से यत्न प्रयत्न करते हो। तो इसी मस्तिष्क में एक दूसरा कल्पना भी करो। मान लो आप किसी जंगल में अकेले ही होते, और वहां पर यह समाज कोई है ही नहीं, जहां पर यह आदर्श आप बना चुके हो, जहां पर यह भागा भागी का समाज है, इसमें से कोई हो ही नहीं। आप किसी जंगल में, वीराने में आप अकेले हो, किसी कंदराओं में हो, किसी गुफाओं में आप अकेले हो। फिर आप अपने आप को पलट कर देखो। जब आप इस बात का कल्पना कर लोगे कि आप किसी जंगल में हो और वहां पर कोई नहीं है,
आप अकेले हो और वहां पर यह समाज नाम का कोई वस्तु नहीं है, ये समाज है ही नहीं, आपने कल्पना से हटा दो। ऋषि मुनि संत जन तो यथार्थ करते हैं, आप कल्पना से ही जंगल में रहकर देख लो, आखिर कल्पना ही तो कर रखे हो। आप कभी अमीर बनोगे, पैसा वाला बनोगे तो आप सुखी हो जाओगे, आप कभी उसको आदर्श बनाओगे, आप कभी कामयाबी की बुलंदी पर चढ़ोगे, ये कल्पना ही तो कर रखे, फिर उस पर चलते हो। तो एक बार थोड़े अपने मन मस्तिष्क पर एक यह भी कल्पना कर लो कि आप जंगल में हो, वहां और कोई नहीं है, या तो आप किसी गुफा में हो और वहां कोई नहीं है, आपके अतिरिक्त वहां पर कोई नहीं है, इन समाज में से एक भी नहीं, ना कोई रिश्ते, ना कोई नाता, कुछ में नहीं, कोई नहीं है। तब फिर अपने अंदर किसी कमियों को आप ढूंढ के बता दो, फिर अपने अंदर आप किसी खूबियां को ढूंढ कर बता दो। यदि वो कमियां है भी तो किस काम का, वो किसको नुकसान दे रहा है, किसी को नहीं। यदि आपके अंदर फिर कोई खूबियां है भी तो भी किसी काम का नहीं, वो किसको बेनिफिट दे रहा है, किसको फायदा दे रहा है, किसी को नहीं। तो जब आप किसी एकांत में जाओगे, किसी जंगल में जब आप रहोगे, तो ये खूबियां और ये कमियां, इन दोनों में से कोई नहीं रहेगा। आप उस समय अपने को पूर्ण पाओगे, आप में कोई बीमारी है ही नहीं इस प्रकार का, आप में कोई अवगुण है ही नहीं, आप में कोई बुराई है ही नहीं। लेकिन जब आप फिर उस जंगल से उसी समाज की तरफ निकल के आओ, तो फिर आपके अंदर बुराई जन्म लेने लगा और आपके अंदर अच्छाई जन्म लेने लगा। आप थोड़ा देखो, विचार करके, यदि ऐसा ना है तो आप प्रयोग कर कर भी देखो। निकल जाओ 1-2 महीने के लिए जंगल में, किसी एकांत में चले जाओ, किसी गुफाओं में चले जाओ, किसी कंदराओं में चले जाओ, भीड़ से हटो, समाज से हटो, इनसे हटो, और आप पहुंच जाओ किसी एकांत स्थान में, रहो वहीं पर। पहली बार आपको एहसास होगा कि आप खुल के जी रहे हो, आप आनंद से जी रहे हो, और पहली बार ही आपको यह भी एहसास होगा आप कोई महान आत्मा आदमी नहीं हो, आप कोई महान आदमी नहीं हो, आप कोई महापुरुष आदि भी नहीं हो। और पहली बार भी यह भी आपको एहसास होगा आप कोई तुच्छ प्राणी भी नहीं हो, आप ना ब्राह्मण हो, ना क्षत्रिय हो, ना वैश्य हो, ना शूद्र हो, आप ना अमीर हो, ना गरीब हो। इन सब से मुक्त हो जाओगे जो जंगल में गए, एकांत में गए। फिर कहता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, फिर तो आप पूर्ण ही हो, फिर तो ऋषियों ने ठीक ही कहा है। नहीं तो यह कभी पूर्ण ना हो पाएगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा, यह समाज में रहकर तो कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए समाज में जब तक रहोगे तब तक आपको सीखता ही रहना पड़ेगा, तब तक आपको अपने अंदर कमियां को ढूंढना ही पड़ना पड़ेगा, तब तक आपको बार बार लज्जित होना पड़ेगा, तब आपको बार बार गिरना पड़ेगा, बार बार उठने का आप यत्न करोगे जब जब इनके बीच में आओगे। इसलिए महाराज पतंजलि यहां पर कहते हैं दृष्टा और दृश्य का संयोग सारे दुखों का कारण है। आप जो कहते हैं ना, जो हुआ, जो हो चुका है उसमें बहुत दुखी थे, जो हो रहा है बड़े कष्ट में हो, और जो आगे होगा तो ये कष्ट ना हो उसके निवारण में लगे हो, पर जो आगे होगा वह भी कष्ट ही होगा, क्योंकि आज तक किसी को सुख नहीं मिला है। दृष्टा दृश्य का मिलन, यानी आप, दृष्टा मतलब एक आप और एक दृष्टि, जहां पर आप देख रहे हो दृश्य, जो आप देख रहे हो और वैसा वैसा होने का आप यत्न करते हो, या वो चीज पाने का यत्न करते हो, वो चीज मुझे मिल जाए, आपका और वो चीज मिल जाए, इसका संयोग दुख को जन्म देता है, ना कि सुख को जन्म देता है। तो जब आपका जन्म हुआ तो देखोगे जन्म के साथ कई वस्तुओं का संयोग एक साथ हुआ। जन्म से पहले सब संयोग नहीं था, लेकिन जैसे ही जन्म हुआ तो आप देखोगे मां का संयोग हुआ, यानी मिलना। मां मिली, पिता मिले, रिश्तेदार मिले, काका चाचा ताऊ मिले, जाति मिला, धर्म मिला, सब संयोग हुआ। आप गौर करो कि जिस जिस से संयोग हुआ है वही सब तो दुख का कारण बना आपका। आप विचार करो, जो मां कभी फूले नहीं समाती थी, यह बेटा
बेटा हुआ है, अहो भाग, ना जाने किस किस मंदिर में जाकर उसने अपने माथे को झुकाए ना हो। वही मां जीवन भर ताना मारती रहती है, अरे तेरे से तो अच्छा ना होता, संतान तो अच्छा था। जिस मां की प्रशंसा किए जाते उस मां से कौन सुखी है, कौन पुत्र सुख है? मां बाप से ना, मां बाप से कोई पुत्र सुखी है, ना पुत्र से कोई मां बाप सुखी है, ना रिश्ते से रिश्तेदार सुखी है, ना रिश्तेदार से कोई रिश्ते वाले सुखी है, ना पति से पत्नी को सुख है, ना पत्नी से पति को सुख, ना किसी को धन से सुख मिला, ना किसी को किसी वस्तु से प्राप्ति से सुख मिला। जो जो मिलता गया, आप गौर करो, जो जो आपके पास है उसके लिए कभी यत्नशील थे और सोचते थे ये हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो जो जो आपके पास है, जिसके लिए आप यत्नशील थे और जिसके लिए आप कहते थे ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो मिला और वही आपका दुख का कारण बना। तो जो संयोग होगा, यानी दुख का जन्म कहां से होता है? दुख का जन्म संयोग से होता है। तो आपने समाज से संयोग किया, मिले आप समाज से। आप रिश्तेदार से संयोग किया, आप मिले आप रिश्तेदार से। आपने पुत्र से संयोग किया, आप पिता बने, वो पुत्र बना, संयोग हुआ और वहीं वहीं दुख उत्पन्न होने लगा। इतना ही नहीं, जिसका जहां जहां जन्म होगा वहां और भी कई प्रकार के संयोग होते हैं। सिर्फ रिश्ते नाते ही नहीं होते हैं, समाज धर्म ही नहीं होता, परिवेश भी होता है, संस्कृति सभ्यता भी होता है, रहन सहन भी होता है और अमीरी गरीबी का भी संयोग होता है। तो जैसा जैसा संयोग होता चला जाएगा वैसा वैसा ही दुख का कारण भी बनता चला जाएगा। अमीर का संयोग अलग है तो अमीर का दुख अलग प्रकार का, गरीब का संयोग अलग है तो गरीब का दुख अलग प्रकार का। इसलिए सभी का दुख एक प्रकार का नहीं होगा। इसलिए अमीर की दुख अलग है, गरीब का दुख अलग है। अमीर की सुख की परिभाषा अलग है, गरीब की सुख की परिभाषा अलग है। 10 आदमी है, 10 आदमी का परिवेश एक है तो 10 का सुख का परिभाषा भी एक है। 10 आदमी है और 10 का परिवेश अलग है तो 10 का सुख का परिभाषा भी अलग ही है। प्रयोग किया जा सकता है इसका। आप कहोगे दुनिया में एक ही प्रकार का दुख है, दुनिया में एक ही प्रकार का सुख है, नहीं है। जो आपके लिए सुख है वो किसी के लिए दुख हो सकता, जो आपके लिए दुख है वो किसी के लिए सुख हो सकता। जैसे मानो आपके घर में आपका जवान बेटा मर जाए, आपके लिए दुख, लेकिन कोई आपका शत्रु हो उसके लिए तो सुख हो गया ना। सबके सुख की परिभाषा अलग अलग है। व्यक्ति ही नहीं, गांव का अपना सुख का परिभाषा है, जिला का अपना सुख का परिभाषा है। इस जिले का सुख का परिभाषा अलग, उस जिले का सुख का परिभाषा अलग। राज्य का अपना सुख का परिभाषा है और देश का अपना सुख का परिभाषा है। जो भारत के लिए सुख है वह अमेरिका के लिए सुख नहीं है, जो अमेरिका के लिए सुख है वह भारत के लिए सुख नहीं है। एक ही मां बाप के 10 पुत्र हो, उस 10 पुत्र को 10 जगह रख दिया जाए, किसी को अमेरिका में रख दो, किसी को भारत में रख दो, किसी को अफगानिस्तान में रख दो, किसी को बांग्लादेश में रख दो और 20 साल के बाद मिलो, उससे पूछो, 10 के सुख दुख का परिभाषा बदल चुका होगा। अब एक ही मां बाप है तो सबकी सोच एक होना चाहिए, सबकी समझ एक होना चाहिए, सबकी दुख सुख एक होना चाहिए, लेकिन नहीं है। 10 जगह जहां जहां आपने उसे रखा है, जिस जिस परिवेश में रखा है आपने, उस समाज के अनुसार, उस व्यक्ति का जहां जहां पे आपने रखा है उस बच्चे को, उस समाज के अनुसार ही अब उसका सुख तय हो गया और अब उसका दुख तय हो गया। यानी इस बच्चे को इस समाज में रखे, इस बच्चे को अमेरिका में रखे, उस बच्चे को अफगानिस्तान में रखे, तो आप देखोगे अफगानिस्तान, अमेरिका और इसका उसके समाज के अनुसार अब उसका सुख दुख का परिभाषा हो गया। इतना ही नहीं, उस 10 बच्चे को भारत में ही 10 जातियों में रख दो। जब उस 10 बच्चे को भारत के 10 जातियों में रखोगे तो फिर से आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। आप देखोगे कि 10 जातियों में जो जो सोच समझ है सुख दुख का, वो वही बच्चे अब सोच समझ रखा है सुख दुख का। जो जो जातियां सोच रखा है
कि सुख ये है, सुख ये है, बच्चे के लिए भी अब वही है सुख। जो उस जातियां के लिए दुख है, बच्चे के लिए भी अब वही दुख। इतना ही नहीं, एक ही जाति के लोग हो और 10 घरों में रख दो, फिर आप देखो 10 परिवार में जो सुख दुख का परिभाषा होगा, तो आप देखोगे उस बच्चे में उस परिवार के अनुसार उसके सुख दुख का परिभाषा बदल गया। अब दूसरा प्रयोग कर लिया जाए, एक ही बच्चे को अपने जीवन में 10 जगह रखा जाए। आप देखोगे गुजरात में रखे 5-7 साल, तो आप देखोगे उसका सुख दुख का परिभाषा गुजरात के अनुसार हो जाएगा। आपने महाराष्ट्र में रखा तो आप देखोगे उसका सुख दुख का परिभाषा महाराष्ट्र जैसा हो जाएगा। आप उसी बच्चे को फिर अमेरिका में छोड़ दो, अकेला, परिवार नहीं, समाज यहां का नहीं, वो मित्र मंडल जो भी हो सब वही का हो, यहां का कुछ ना हो, यहां का सिर्फ वह बच्चा हो, तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। गुजरात का बच्चा महाराष्ट्र में जाके महाराष्ट्र के सुख दुख के परिभाषा का आदी हुआ। अब वही अमेरिका गया तो अमेरिका के सुख दुख के अनुसार सोचने समझने लगा। उसी को फिर अफगानिस्तान में रख दो, उसी बच्चे को, अब अमेरिका वाला निकल गया, अब अफगानिस्तान वाला हो गया। सभी जगह परिवेश बदलते रहो, यानी एक बच्चे को 10 जगह रखोगे तो 10 प्रकार के परिवेश में बच्चे जाएंगे, तो 10 प्रकार के उसके सुख दुख का परिभाषा बनेगा। क्यों? संयोग। जहां से आपका जन्म हुआ संयोग चलता चला गया, आप आगे बढ़ते रहे, संयोग मिलता रहा और आपका सुख दुख का परिभाषा बदलता चला गया। लेकिन कहीं भी रहो, किसी भी समाज में रहो, चाहे अमेरिका के समाज में रहो, चाहे भारत के समाज में रहो, किसी भी परिवार में रहो, किसी भी जाति में रहो, संयोग तो होगा ही। और जहां संयोग है, जिस जिस प्रकार का संयोग है, उसी प्रकार का दुख आपके अंदर जन्म लेगा, और उसी प्रकार का सुख का जो प्रभाव है, सुख का जो कल्पना है, वह आप अपने मन मस्तिष्क में स्थापित करोगे। आप वैसा ही आदर्श बना लोगे और आप वैसा आदर्श को मन मस्तिष्क में स्थापित करके फिर चल पड़ोगे, दौड़ पड़ोगे। अश्वत्थामा नाम सुना होगा आपने, अश्वत्थामा, अश्व, घोड़ा। देखे हो, गौर किए हो कभी? घोड़ा हमेशा दौड़ता रहता है, तो आदमी भी सुख की तलाश में हमेशा दौड़ता रहता है, पर किस तरीके से? अश्वत्थामा की तरह, सिर्फ घोड़े की तरह दौड़ रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं, एक दर्द लिए हुए, एक घाव लिया हुआ, एक जख्म लिया हुआ। विचार करो थोड़ा, ईमानदारी से अपने आप का थोड़ा विश्लेषण करो। आप क्यों बड़ा आदमी बनना चाहते हो? आप क्यों गांधी बनना चाहते हो? आप क्यों अंबेडकर बनना चाहते हो? आप क्यों कलेक्टर आईजी बनना चाहते हो? आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो? आप जो बनना चाहते हो वो तो ठीक है, लेकिन क्यों बनना चाहते हो इसका विश्लेषण करो। एक जख्म है आपके अंदर, एक घाव है आपके अंदर, एक पीड़ा है आपके अंदर, वो पीड़ा तड़पा रहा है, एक दर्द तड़पा रहा है। उस दर्द से मिट जाने का, उस दर्द को मिटा देने के लिए, उस दर्द को हटा देने के लिए आप आगे बढ़ते हो। जो आपके महापुरुष है, उस महापुरुष के जीवन को भी देखो। एक पीड़ा है, एक घाव है। गांधी जी को ट्रेन से अफ्रीका में उठा के फेंक दिया बाहर। दर्द, घाव, गोरे काले का भेद, घाव, पीड़ा। मैं भी अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दूंगा भारत से, जिस तरीके से उसने मुझे ट्रेन से उठा के फेंका है। ये घाव एक पीड़ा लिए चलता है, तो हर आदमी अश्वत्थामा होना पड़ा। आप वर्तमान में पीड़ा में ही, पीड़े की आग में ही जल रहे हो, झुलस रहे हो। यह आग आपको जलाए जा रही है, यह आग आपको सोने नहीं दे रही है, यह आग आपको बेचैन कर रखी है कि कुछ भी करके मुझे वह प्राप्त करना है। और जब वह प्राप्त हो जाएगा तब यह घाव का बैंडेज पट्टी हो जाएगा। जिसका नाम आप दुख दे लो, जिसका नाम आप कुछ भी कह लो, आप गौर से देखो तो आप दर्द में तड़प रहे हो, इसी का नाम अश्वत्थामा है।
ना सुकून है ना शांति है, सिर्फ दौड़ रहा है घोड़े की तरह। एक राहत की तलाश में अश्वत्थामा लगा है। अश्वत्थामा कोई एक व्यक्ति नहीं है, हर आदमी अश्वत्थामा है जिसे सुख की तलाश है, जो कामयाबी की झंडा को बुलंद कर देना चाहता है वो अश्वत्थामा है, जो कामयाब हो जाना चाहता है वो अश्वत्थामा है। वो दर्द में तड़प रहा है, वो दौड़ रहा है, वो भाग रहा है, पी रहा है, वो दुनिया को दिखा देना चाहता है, देखो तुम मुझे निकम्मा और निठल्ला समझते थे, मैंने साबित कर दिया कि मैं ना निकम्मा हूं ना निठल्ला हूं। यह दर्द निकम्मापन, निठल्लापन, यह दर्द हीन भाव का, यह दर्द तुच्छनता का, मैं तुच्छ प्राणी हूं, मैं श्रेष्ठ प्राणी बन के बताऊंगा। ये जो दर्द है, ये तड़प है, यही अश्वत्थामा है। यह अश्वत्थामा चैन से जीने नहीं दे रहा है, यह अश्वत्थामा सो ही नहीं सकता है, पीड़ा में तड़पते रहता है, रात को करवटें बदलता रहता है, चैन नहीं है, बेचैन है। लेकिन इस पीड़ा का तब तक समाधान नहीं है जब तक संयोग है, जब तक किसी परिवेश का सामना होता है, जब तक कुछ बनना चाहते तब तक इस पीड़ा का समाधान नहीं है। क्योंकि जहां जहां संयोग होगा वहां से दुख ही उत्पन्न होगा। आप छोड़ भी दो, सब कुछ कहो ना मैं कुछ करूं, मुझे ना बनना है अश्वत्थामा, तब भी समाज के ताने से आप बच ना पाओगे। कहेगा देखो ये घर बार छोड़ के माला पकड़ के बैठ गया है, अरे भगौरा कुछ काम धंधा ही कर ले, ये कहीं से ना बच पाओगे, कुछ भी यत्न कर लो। तो संयोग के रास्ता को ही बंद कर देना चाहिए। इसलिए सन्यासी जन कमंडल उठाए, बोले हटो समाज की ऐसी की तैसी, चलो जंगल जंगल में आनंद करे। तो जंगल में आनंद नहीं है, कहते हैं ना जंगल में भगवान के लिए जाते हैं, भगवान क्या जंगल में नहीं, भगवान तो सब जगह है। जंगल में जाने का सिर्फ एक ही प्रयोजन है कि संयोग से बचा जाए, अश्वत्थामा ना बन जाए, कुछ बनने की आग ना अंदर जलने लग जाए, कुछ ना कुछ ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। यदि छोटा भी बोलोगे कि मेरी तो कुछ ज्यादा जरूरत नहीं, मैं छोटा सा जरूरत रख रखा हूं, मुझे क्या चाहिए, तो जो भी चाहिए छोटा ही सही चाहिए, वह संयोग तो है, वह पीड़ा तो है, वो मिलेगा तभी तो सुखी होगे, नहीं मिलेगा तो अश्वत्थामा तो हो ही, और जब मिल गया तब भी कहां को सुखी हुआ है। इसलिए संतों ने रास्ता चुना, बोला बहुत हो गई, गांव में मंदिर भी बड़े हैं। आपने देखा जब किसी को वैराग होता है तो अयोध्या राम मंदिर नहीं जाता दर्शन करने के लिए, जंगल जाता। अयोध्या का राम मंदिर का दर्शन करने के लिए अश्वत्थामा जाएगा, अंबा जी का दर्शन करने के लिए अश्वत्थामा जाएगा, चार धाम का यात्रा अश्वत्थामा ही कर सकता है, सन्यासी क्यों करेगा? सन्यासी तो संयोग के बंधन को ही काट डालेगा, चलेगा जंगल की तरफ, गुफाओं में जाएगा, कंदराओं में जाएगा। जो आपने कल्पना की कि एक बार कल्पना करके देखो कि आप जंगल में हो, तो आप में ना कोई कमियां हैं ना खूबियां हैं, ना बड़ा बनने का है ना छोटा बनने का, क्योंकि आप बराबर हो, पूर्ण हो, आप ना बड़ा हो ना छोटा हो। बड़ा छोटा तो तब अपने को गरीब महसूस तब करते हो ना जब समाज में किसी को अमीर देखते हो, जब किसी को अमीर देखते हो तो दृश्य और दृष्टा मिला, अब आप बेचैन हो गया, अश्वत्थामा बन गए, बोले अरे तेरी ऐसी की तैसी, देख लेना एक दिन मैं आगे ना बढ़ा, तेरे को पीछे ना किया तो फिर देख लेना, और ना पीछे हो कर पाए उसको तो किसी और यत्न से पीछे कर दिया जाए। इसलिए अश्वत्थामा ही अंबा जी का यात्रा करेगा, चार धाम बद्रीनाथ केदारनाथ का अश्वत्थामा ही यात्रा करेगा। यह अश्वत्थामा के लिए ही द्वारका है, यह अश्वत्थामा के लिए काशी और काबा है, यह अश्वत्थामा के लिए सब कुछ है। सन्यासी के लिए तो जंगल है, सन्यासी के लिए राम मंदिर नहीं है। कितना भी आलिशान राम मंदिर बना दो, वो दुखी है, वह अश्वत्थामा के लिए वो किसी का पीड़ा हरण ना हो पाएगा। जंगल में निकले यानी संयोग का रास्ता जो बना लिया, उस रास्ता को काट के जंगल की तरफ सफर कर लिया। इसलिए जब तक संयोग रहेगा दुख का कारण बनता रहेगा, इसलिए संयोग के रास्ता को बंद किया, संयोग के रास्ता को खंडित किया। यदि संपूर्ण जीवन ना कर सकते तो कम से कम कुछ पल ही सही, कुछ क्षण ही सही जंगल का यात्रा जरूर करना चाहिए, जंगल में ही रहना चाहिए, एकांत में ही रहना चाहिए।
और जब जंगल से कभी फिर समाज में आना पड़े तो फिर क्या करें? फिर कैसे रास्ता मिलेगा? फिर अश्वत्थामा बन गए? नहीं, फिर एक और है, एक और संजीवन बूटी है। बोलते हैं संजीवनी बूटी, एक और संजीवनी बूटी है। समाज में रहकर भी संयोग से बचा जा सकता है, इस मेल मिलाप से बचा जा सकता है, लेकिन पहले तो जंगल जाना ही पड़ेगा, पहले तो एकांत का आनंद लेना ही पड़ेगा, पहले तो अमीरी गरीबी छोटा बड़ा जात पात मेरा देश तेरा देश ये सबसे तो मुक्त होना ही पड़ेगा। बहुत से बुराई है, बहुत से कमाई है, तू कब सुधरेगा, तू बिगड़ा हुआ है, ये सबसे तो मुक्त होना ही पड़ेगा, नहीं तो कभी सुधर ही ना पाओगे, चाहे कुछ भी बन जाओ, हमेशा ये है ये है ये है। अरे हद होगी ऐसी की तैसी, भागो जंगल में एकांत में बैठो, देखो ना आप बिगड़े हो ना सुधरे हो, आप पूर्ण हो। और जब पूर्ण हो तो वही परमात्मा है, जहां पूर्ण है वही वासना है और वही माया है, अपूर्ण में वासना है, परमात्मा तो पूर्ण में है, वहां गए। लेकिन फिर समाज की तरफ आए तो एक संजीवनी बूटी लेके आना, साथ साथ इस समाज में रहना, तो फिर वैराग्य के साथ रहना, यानी कोई राग ही ना हो, यानी संयोग, जैसे संयोग हो तो फिर वियोग वाला बात भी कर ही लेना। वो कहते हैं ना, तू यहां मुसाफिर है ये सराय फानी है, 4 दिन का मेहमान ये तेरी जिंदगानी है, जर जमी जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र ए फानी पर तन रहा है दीवाने, किस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू खुदा को भूला है फंस के इस झमेले में, आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है, मिटने वाले दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है। तो फिर इस समाज में यदि रहना ही पड़ जाए तो वैराग्य के द्वारा, लीला के द्वारा, जैसे भगवान राम का नहीं कहते राम लीला, आप बेशक राम में कमियां देखो खूबियां देखो, आप बेशक कृष्ण में कमियां देखो और खूबियां देखो, पर राम और कृष्ण को अच्छी तरीके से समाज में रहना आ गया था। आप जब भी कुछ करते हो तो कहते हो मैंने किया, आप कुछ होना चाहते हो और आप कुछ बनना चाहते हो, पर भगवान राम क्या कहते हैं, राम लीला, यानी जो हो रहा है सिर्फ लीला कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, सब खेल है बस। अमीर गरीब जैसे बच्चे खेल खेलते हैं, कभी गुड़िया बना लिया, कभी पुतला बना लिया, कभी ये घर बना लिया, कभी वो घर बना लिया, उसी तरह के चलो ये खेल खेल लिया वो खेल खेल लिया। राम वन को गए, राम ने रावण को मारा, राम मर गया, राम ने कभी नहीं कहा मैंने बड़ा काम किया। संयोग के चक्कर में पड़े ही नहीं कि दुख को झेले, सारे सारे समस्त दुखों का कारण कोई अंत कर दिया, अपने जीवन को लीला बना दिया। इसलिए समाज में रहने का एक संजीवनी है, एक संजीवन बूटी है, रहा जा सकता है वैराग को धारण करके। लेकिन फिर भी बीच बीच में कभी कभी कुछ ऐसा हो, आज 10 दिन के लिए गुफा कंदरा में गए, ऊर्जा एनर्जी लेकर आए, नहीं तो मर जाओगे। समाज में हमेशा सुबह से शाम तक कहते रहे तेरे में ये, बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, देखना नहीं आता, सुनना नहीं आता, गाना नहीं आता, ये 1000 प्रकार का कमी, हद हो गई। हटो इससे, भागो इससे, बचो इससे, निकलो गुफा की तरफ, कंदराओं की तरफ, और वहां से तैयारी होकर फिर समाज की तरफ आओ। कुछ करना भी पड़े तो फिर वैराग के साथ अपने कृत्य और अपने कार्य को आगे बढ़ाओ, नहीं तो तमाम दुख का कारण संयोग सदैव बना रहेगा।